आप हैरान रह जाते हैं, बल्कि आपको एक धचका लगता है जिस वक्त वीज़ा ऑफिसर आपके मुंह पर कह देता है नो डॉक्यूमेंट्स, या वो मैं एक्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल नहीं देखता, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो महीनों की मेहनत से एक बहुत मोटी सी फ़ाइल तैयार करते हैं अपने B1 B2 यानी कि विज़िट वीज़े के लिए, और सब तैयारी करके वो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। इस फाइल में एक इनविटेशन लेटर होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपके ज़मीन जायदाद के कागजात होते हैं, आपकी बीवी बच्चों की तफसीलात होती हैं, आपके पेरेंट्स की तफसीलात होती हैं, अमेरिका आप जिसके पास जा रहे हैं उसकी तफसीलात होती हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स होते हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। और इतनी मोटी फाइल बनाकर आप इंटरव्यू देने चले जाते हैं, लेकिन आप हैरान रह जाते हैं, बल्कि आपको एक धचका लगता है जिस वक्त वीज़ा ऑफिसर आपके मुंह पर कह देता है नो डॉक्यूमेंट्स, या वो एक सरसरी सी नज़र की ऊपर डालता है और फिर वो वापस आपके हाथ में वो फाइल पकड़ा देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी बहुत सारी कुछ वैलिड वजूहात हैं। तो रीज़न नंबर वन है लिमिटेड टाइम, यानी कि वीज़ा ऑफिसर के पास एक बहुत मुख्तसर वक्त होता है आपके केस को लेकर, और वो जल्दी जल्दी केस निपटाना चाहता है। उसके पास सिर्फ ऑन एवरेज 30 सेकंड से 3 मिनट तक का वक्त होता है जिसमें उन्होंने कोई भी डिसीजन लेना होता है कि वेदर उन्होंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। और यही वजह है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स से वो अंदाज़ा लगाता है कि आप कितने जेन्युइन हैं। इसलिए आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपने अपनी फ़ाइल को मोटा करने से ज़्यादा इंटरव्यू पे फोकस करना है। और इसके अलावा उसे उन तमाम लोगों का इंटरव्यू करना है जो आपके पीछे बैठे हुए हैं। सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, तो उन्होंने सबको टाइम देना है, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता। ऑलराइट, रीज़न नंबर टू इज़ फेक डॉक्यूमेंट्स, नकली कागजात। आपको पता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बड़े आसानी के साथ बन जाते हैं, फॉर्ज किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। आप कहीं से भी ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवा सकते हैं, जैसे कि फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक इनविटेशन लेटर, फेक डिग्रीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कभी करेंगे, लेकिन लोग ऐसा करते हैं और फिर ठीक ठाक मुसीबत में फंस जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर्स ने अपने करियर्स में ऐसे बहुत से लोग देखे होते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई नहीं किया जा सकता, अकाउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। रीज़न नंबर थ्री है द पॉलिसी इन कॉन्सुलर सेक्शन। जो कॉन्सुलर एंड वीज़ा सेक्शंस होते हैं उनकी एक ये पॉलिसी होती है, मुख्तलिफ एम्बेसीज़ की, सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि मुख्तलिफ एम्बेसीज़ की भी होती है जहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं, कि कॉन्सुलर मैनेजर्स हमेशा ऑफिसर्स को ये ताकीद करते रहते हैं कि नो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम नहीं होता, इसलिए उन्हें स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आपने डिसीजन जो भी लेना है वो इंटरव्यू के बेसिस पे लेना है। बंदा कितना जेन्युइन है वो आपको उसके इंटरव्यू से पता चलेगा, उसकी बातचीत से पता चलेगा, उसके जवाबात से पता चलेगा, ना कि उसके डॉक्यूमेंट से। और इसलिए अगर कोई मैनेजर ये देख ले कि कोई भी वीज़ा ऑफिसर काफ़ी देर तक किसी की फ़ाइल देख रहा है और गौर से हर एक डॉक्यूमेंट को परखता जा रहा है, तो वो उसके लिए एक मुसीबत का बायस बन सकती है, क्योंकि पॉलिसी नहीं है तो अगेन आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये है वो 3 मेन रीजंस कि वीज़ा ऑफिसर क्यों आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी फ़ाइल को मोटा करने के बजाय अपने इंटरव्यू पर तवज्जो दें। लोग समझते हैं कि उनके हैवी डॉक्यूमेंट्स उनका इंटरव्यू पास करा देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को ये कहते हुए भी सुना है, जब वीज़ा ऑफिसर मुझसे कोई सवाल करता है तो वो सीधा सीधा कह देते हैं कि लुक एट माई डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखो, मेरे से मत पूछो। तो इस केसेस में यकीन मानिए 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जो भी सवाल वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है उसका बड़े सोच समझ कर आराम से तहम्मुल से उसका जवाब दें।
डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पड़े हैं, वो उसे देखता हुए तो वो देख लेगा, आपके कहने पर वो कभी भी नहीं देखेगा, बल्कि उल्टा वो इरिटेट हो जाएगा। ओके, बेस्ट स्ट्रेटजी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इंटरव्यू पास करने की। सबसे पहले अगेन, आप कैसे उन सवालात का जवाब देंगे जो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है। आपको हमेशा सच बोलना है, चाहे कोई भी बात है आपने सच बोलना है, क्योंकि अगेन मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपका डेटा उनके सिस्टम में चला जाता है। आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ सामने आ जाता है, इसलिए आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने ऑथेंटिक साउंड करना है, जेन्युइन साउंड करना है। आपने एक टूरिस्ट जो है वो साउंड करना है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने आंसर्स तैयार किए हुए हैं वो ठीक हैं? तो वहाँ आप अगैन हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो आप हमसे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि कौन से सवालात आ सकते हैं, मुतवक्के हैं, और आपने उनके क्या जवाब देने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर B1 B2 इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।